डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने विद्यार्थियों के लिए, एमए के विद्यार्थियों के लिए उनके प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जिनको आधुनिक हिंदी कविता के विषय में पढ़ना है, तो उसमें छायावाद के कवियों के विषय में हम पिछली कुछ कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम महादेवी वर्मा जी, जो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे, उनके काव्य की संवेदनाओं को देखेंगे। हम आपके पाठ्यक्रम में ये तीसरा खंड है, छायावादी काव्य 2 और छायावादोत्तर काल का भी कुछ इसमें अंश है। इसकी जो 9वीं इकाई है, महादेवी की काव्य संवेदना, उसके ऊपर ये व्याख्यान आधारित है। मित्रों, इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य जो हम अगर देखें तो हम इसमें महादेवी के काव्य संवेदना को किस तरह से समझें, उसमें वेदना भाव की अभिव्यक्ति हुई है, रहस्य भावना है, प्रणय की अनुभूति है और सौंदर्य चित्रण है। तो ये 4 बिंदु है जिन पर हम महादेवी के काव्य संवेदना को समझ सकते हैं। तो इस पर चारों पर हम विचार करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले ले महादेवी की कविता में वेदना भाव कहा जाता है। महादेवी को एक तरह से वेदना की कवित्री कहा जाता है। उन्होंने स्वयं अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है मैं नीर भरी दुख की बदली। तो और इसी तरह का अन्य स्थलों पर भी उनकी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त होती दिखाई पड़ती है। तो उसमें इसलिए आलोचकों ने उनको कहा कि वो वेदना की कवित्री हैं। तो ये वेदना क्या वेदना है? एक तरह तो आलोचकों का आरोप है, या आलोचक ऐसा कहते हैं कि स्वयं महादेवी का जीवन पीड़ा में था। उनका अल्पायु में विवाह हुआ था और उसके बाद उन्होंने स्वयं एकांत जीवन का चयन किया था। वो अपने ससुराल गई और उसी अगले ही दिन वापस आ गई, और इसके बाद वो पूरा जीवन उन्होंने एकाकी रह करके काटा। तो ये जो एक पीड़ा उनके मन में, उनके जीवन में एक सूनापन जो व्याप्त हुआ, उसकी अभिव्यक्ति हुई है। लेकिन मित्रों, अगर हम उनकी कविता देखें तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल अपनी व्यक्तिगत वेदना की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने उनका आत्मविस्तार हुआ है। वस्तुतः काव्य के माध्यम से उन्होंने आत्मविस्तार किया है, और हो सकता है कि उनके जीवन में सूनापन रहा हो सकता है कि उनकी कुछ व्यक्तिगत घनीभूत पीड़ा रही हो अंतःकरण में, लेकिन उन्होंने उसको नितांत निजी वेदना की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं प्रस्तुत किया है, अपितु समष्टिगत पीड़ा के रूप में उसको अभिव्यक्ति दी है। सब पूरे माने इस अखिल ब्रह्मांड को, इस पूरे संसार को उन्होंने उसकी जो पीड़ा है उसको अनुभव करते हुए उसको अभिव्यक्ति दी है। उनकी वेदना के हम कह सकते हैं कि 2 स्तर हैं। एक तो आध्यात्मिक वेदना किस स्तर पर कि वो मानती हैं कि विराट विश्व है या ब्रह्म है, और अंततः जीव का जो है, जो हमारे भारतीय दर्शन का मूल है कि ब्रह्म के साथ सायुज्य या ब्रह्म से मिलना, मोक्ष प्राप्त करना। हमारे भारतीय दर्शन का जो मूल है वो मोक्ष की प्राप्ति है। अब भारतीय दर्शन में हम जो वैदिक दर्शनों को भी ले सकते हैं और बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन इत्यादि को भी ले सकते हैं। इन सभी का उद्देश्य अंततः मोक्ष प्राप्ति है। और उन्होंने इन सब ने विराट जो विश्व है या विराट जो पर ब्रह्म है, उनको किसी भी रूप में देखा हो, चाहे अद्वैतवाद हो, विशिष्टाद्वैतवाद हो, शुद्धाद्वैतवाद हो, जो भी जिस प्रकार का भी दार्शनिक पंथ क्यों न रहा हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, लेकिन अंततः उस
परम ब्रह्म, उस परम पुरुष या परम पिता से मिल जाने की आकांक्षा रही है, मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा रही है। तो उनकी जो पीड़ा है वो आध्यात्मिक रूप से मतलब उस तक कैसे पहुंचा जाए, इसकी वेदना है कि आखिर इस जीवन काल में क्या करते हुए किस प्रकार से उस परम पिता की या परम ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। तो ये आध्यात्मिक स्तर है उनकी वेदना का। दूसरा उनका मानवतावादी स्तर भी दिखाई पड़ता है, यानी मानव मात्र के लिए पीड़ा, जो भी वंचित है, जो भी दिखाई पड़ता है, जिसमें जिसके जीवन में दुख है या जो पीड़ित हैं, तो उन सब के लिए उनकी वेदना मुखरित होती है। वो कहती हैं, पथ न भूले एक पग भी, घर न खोए लगो विहग भी, स्निग्ध लौ की तूलिका से आंख सबकी छाह उज्ज्वल। तो यहाँ पर सबकी चिंता है, कोई अपना पथ न भूले, कोई छोटा सा पंछी भी अपने नीड़ से अलग न हो और आगे माने सब मानवता को सुख मिले। तो ये उनकी वेदना है। फिर कहते हैं, मेरे बंधन नहीं आज प्रिय, संस्कृति की कड़ियाँ देखो, मेरे गीले पलक छुओ मत, मुरझाई कलियाँ देखो। तो मैंने इस पूरे संसार को वो वेदना को निजी स्तर पर कभी भी सीमित करती ही नहीं है। वो अपने उसका आत्मविस्तार करते हुए और पूरी प्रकृति, पूरी मानव जाति तक उसको ले जाती हैं। तो ये महादेवी की कविता में वेदना का भाव है। मित्रों, आगे अगर हम चलें तो दूसरी चीज़ जो मुख्य रूप से मानी जाती है महादेवी की कविता में है, वो है रहस्य भावना। वस्तुतः रहस्य भावना कहिए तो छायावाद का ही प्राण है। छायावादी कवियों के साथ ही रहस्य भावना का जुड़ाव रहा है। और लेकिन महादेवी की कविता में विशेष रूप से आलोचकों ने उसे देखा है और माना है कि उनकी रहस्य भावना उनकी काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। तो ये रहस्य भावना क्या है? तो यहाँ फिर से वही बात है कि जो प्रकृति, इस पूरी प्रकृति को उन्होंने विराट चेतन सत्ता के रूप में स्वीकार किया है और उसको समझने की कोशिश की है। तो रहस्य भावना का पहला जो चरण होता है वो कौतूहलता है, वो एक उत्सुकता है जानने की कि ये है क्या चारों तरफ। जब चारों तरफ अपने दिखाई पड़े प्रश्न हों और उनको देख करके कुछ उनको जानने की इच्छा हो, तो वो रहस्य भावना का प्रारंभ होता है। और फिर दूसरा जब उसके ऊपर स्तर जाता है और आगे बढ़ते हैं इसी में, मतलब ये भी आध्यात्मिक, पूरी तरह से रहस्य भावना आध्यात्मिक रहस्य भावना है कि प्रकृति क्या है, ये विराट चेतन सत्ता क्या है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है। और फिर जब ये समझ में आता है कि अंततः वो एक परम ब्रह्म है और उसका ही अंश सब में व्याप्त है, तो जो आत्मस्थ ब्रह्म का अंश है वो किस प्रकार से परम ब्रह्म से मिले, उसको उसकी जो आतुरता है, मिलने की आतुरता है, जो उसकी प्रक्रिया है, वो रहस्य भावना की ओर ले जाती है। तो ये एक दूसरी चीज़ है जो कि उनकी कविता में प्रमुखता से व्यक्त की है। वो रहस्य भावना को काव्य के क्षेत्र में रहस्य भावना को समझने का प्रयास करते हैं जब आलोचक, और कहते हैं मैंने उसको एक तरह से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं रहस्य भावना को, तो कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। तो वही मैंने सीधे ये दर्शन से जुड़ी हुई चीज़ है। पूरी छायावादी कविता जो है वो दर्शन पर ही आधारित है, भारतीय दर्शन पर ही आधारित है। भारतीय दर्शन के जो मूल तत्व हैं वो छायावादी कविता में किसी न किसी तरह से वो अभिव्यक्त हुए हैं। चाहे हम जयशंकर प्रसाद की कामायनी को लें, उनकी दूसरी और कविताओं को लें, या दूसरे तमाम छायावादी कवियों को लें। छायावादी कवियों ने दूसरी तरह की भी कविताएं लिखी हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो छायावादी कविताएं हैं उनकी, वो निश्चित रूप से उसका आधार, उसकी आधार भूमि, उसका मूल जहाँ से वो उनका जो प्रस्थान बिंदु है वो
ये भारतीय दर्शन रहा है। तो इसमें भी महादेवी वर्मा में भी वो जो है उसी असीम विराट सत्ता के प्रति उत्सुकता भी अभिव्यक्त करती हैं और फिर उसको प्राप्त करने की चेष्टा भी करती दिखाई देती। उसी में उनका रहस्यवाद है। वो कहती जब वो अपने चारों ओर के संसार को, अपने चारों ओर की प्रकृति को देख करके वो आश्चर्य अभिव्यक्त करती हैं। किस शिल्पी ने अनजान विश्व प्रतिमा कर दी निर्माण, प्रथम प्रणय की सुषमा सा यह कलियों की चितवन में कौन। फिर वो पूरा वर्णन पूरे इस विश्व को, इस पूरे ब्रह्मांड को वो उस परम पुरुष के रूप में देखती हैं। चितवन तन श्याम रंग इंद्रधनुष भ्रिकुटी भंग, विद्युत का अंग राग दीपित मृदु अंग अंग, उड़ता नभ में अछोर तेरा नव नील चीर। तो ये है उनकी परम पुरुष या पर ब्रह्म का स्वरूप। हालांकि उसको पूरी तरह से वो प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त होता है, उसका कोई रूप नहीं है। महादेवी जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो जिस प्रकार मीरा का कृष्ण के प्रति समर्पण था, उसी तरह से इनका महादेवी जी का भी परम पुरुष के प्रति समर्पण था। उन्होंने कोई उसका मूर्त वर्णन नहीं किया है, उसको मूर्त रूप नहीं दिया है, कोई नाम विशिष्ट नहीं दिया है, लेकिन वो प्रिय कह करके संबोधित करती हैं और ये प्रिय वही पर ब्रह्म है। तो उनका रहस्यवाद, ये जो प्रिय को लेकर के, जिससे के कारण ये भी कहा जाता है कि प्रणयानुभूति की कविताएं हैं उनकी कविताएं, ये आगे हम देखेंगे भी। तो ये प्रिय प्रणय जो है वो उनका परम पुरुष या पर ब्रह्म से उनका प्रणय है। जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को उन्होंने प्रणय के रूप में अभिव्यक्त किया है। तो ये पूरा जो उनकी रहस्य भावना जो है वो पूरी तरह से आत्मस्थ ब्रह्मांश को पर ब्रह्म से मिला देने के प्रति जो आतुरता है, जो उनकी उत्सुकता है, वो उस रूप में उनका रहस्यवाद अभिव्यक्त होता है। अब जो अगला उनका काव्य संवेदना उनमें दिखाई पड़ती, जिसकी चर्चा अभी में हमने की, कि प्रणय की अनुभूति। तो प्रणय की अनुभूति, उनकी कविताएं प्रेम में पगी दिखाई पड़ती हैं और कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि लौकिक प्रेम की बात हो रही है, शायद उस पति की वो बात कर रही है जिसको विवाहोपरांत जिसके साथ उनका मिलन नहीं हो पाया या जिनके साथ वो नहीं रही, तो उसकी बात कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कहीं अंतस में कहीं वो एक प्रेरणा रही हो, कह नहीं सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ता है उनकी कविता आज हम पढ़ते हैं तो उसमें वो लौकिकता की उतनी गंध नहीं है या वासना की उतनी गंध नहीं है जितना कि दिव्य विराट पुरुष के प्रति प्रेमाभिव्यक्ति वो दिखाई पड़ती है। और निश्चित रूप से ये उनका जो प्रेम है वो आध्यात्मिक प्रेम ही है। वो बहुत जगह, जैसे सांख्य दर्शन में भी प्रकृति और पुरुष के रूप में माने वर्णित किया गया है। प्रकृति यानी ये पूरा संसार, ये जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो प्रकृति है, जीवात्मा भी जो है वो प्रकृति है और पुरुष जो है वो परब्रह्म है। तो प्रकृति जो है वो रिझाती है पुरुष को, है ना, या कहना चाहिए कि जो आत्मा है वो पुरुष के रूप में है और बाकी जो सब कुछ है वो प्रकृति के रूप में है, सांख्य दर्शन में बताया। तो इसी तरह से ये माया और ब्रह्म, ये अद्वैतवाद में कहा। तो जो कुछ भी यानी लौकिक या जो कुछ दिखाई देने वाला जो संसार है सारा, वो एक भ्रम है, एक, या उसमें कोई तत्व नहीं है। तात्विक क्या है? तात्विक तो परब्रह्म ही है और उससे ही मिलन जो है वही मनुष्य का परम ध्येय है। तो उसके प्रति उसको एक अपने जिस तरह से माने, जैसे कि सूफी उसमें भी जो है प्रेम की अभिव्यक्ति
हुई है। हमारे भारतीय परंपरा में जो भक्ति काव्य की जब परंपरा थी हम पढ़ते हैं तो उसमें जो निर्गुण भक्ति है उसमें भी प्रेम, एक ज्ञान मार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी। तो प्रेम के माध्यम से परम तत्व को प्राप्त करना ये हमेशा भारतीय दर्शन में रहा है। भारतीय दर्शन के का अभिन्न अंग है कि परम पुरुष को या परमात्मा को एक पुरुष के रूप में मानना और स्त्री के रूप में उसको प्राप्ति करना। जो सगुण भक्ति भी है उसमें भी यही था, मीरा में यही था। मीरा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो दैहिक प्रेम बिल्कुल नहीं था, वो निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त करने के प्रति उनका वो प्रेम था सारा कुछ। हालांकि वो वर्णित सारा का सारा कई बार लौकिक प्रेम के जैसे किया जाए। पति मानती थी मीरा, कृष्ण को अपना पति मानती थी, लेकिन वो कैसे पति थे? वो साथ में हमेशा माने भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से रहने वाले तो नहीं थे, वो निरंतर आत्मा में बसने वाले थे। और अंततः उन माने मीरा का जो परम लक्ष्य था वो अपने प्रिय में विलीन हो जाने का था। यही चीज़, बिल्कुल यही चीज़ महादेवी जी में भी दिखाई पड़ती है। उनका जो भी प्रेम है, जो भी अभिव्यक्ति है प्रेम की, वो परम पुरुष या परमात्मा के प्रति है और ये पूरी तरह से वासना रहित है। और अनंत में जो अनंत जो परम पुरुष है उसमें विलीन हो जाने विलीन हो जाने की कामना करने वाला ये प्रेम दिखाई पड़ता है। तो इसमें आप देखिए जो उनकी पंक्तियां हैं, अंधेरों से झरता स्फीत पराग, प्राणों में गूंजा नेह राग, सुख का बहता मलयज समीर, घुल घुल जाता यह हिम दुराव, गागा उठते चिरमुक भाव, अली सिहर सिहर उठता शरीर। तो ये जो वर्णन है पूरा ऐसा लगता है कि प्रिय के मिलन का वर्णन है, संयोग माने जो संयोग श्रृंगार का वर्णन दिखाई पड़ता है, लेकिन वस्तुतः ये आध्यात्मिक प्रेम है और उस परम तत्व से मिलने की के समय जो अनुभूतियाँ हो सकती हैं उसको अभिव्यक्त किया गया है। तो उन्होंने वर्णन किया है सारा लौकिक प्रेम के तरह से, लेकिन ये अंततः उनके आध्यात्मिक प्रेम में परिणत होता दिखाई पड़ता है। रोम रोम में नंदन पुलकित, सांस सांस में जीवन शत शत, स्वप्न स्वप्न में विश्व अपरिचित। ये इन श्वासों का इतिहास आंकते युग बीते, रोमों में भर पुलक लौटते पल रीते। कैसे कहती हो सपना अली उस मूक मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू उनके हास। तो ये सब संयोग श्रृंगार के वर्णन के तरह दिखाई पड़ता है। बिल्कुल प्रेमी से मिलन हो गया उस प्रकार का दिखाई पड़ता है, लेकिन अंततः वो परम पुरुष के प्रति ही उनका प्रेम है, परमात्मा के प्रति ही उनका प्रेम है। और इसमें प्रेम की सभी दशाओं का वर्णन उन्होंने किया है, या माने जितना उन्होंने संयोग की बात की है उतना विरह की बात भी है। वो नहीं मिल रहे हैं, जब परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है तो उसके प्रति भी उनका बहुत दर्द भरा या बहुत मतलब आतुरता उनके उसमें दिखाई पड़ती है। उनके उसमें और कहते हैं जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भर उन्माद राग, आंसू लेते वे पग पखार। तो ये मैंने एकदम आतुर होकर के वो पुकार रही हैं अपने प्रिय को, यानी परमात्मा को, पर ब्रह्म को, कि आओ और मुझे अपने में समाहित कर लो। वो उस तक पहुँचने की जो उत्सुकता है वो विरह के रूप में व्यक्त होती है। लौकिक विरह जैसा वर्णन दिखाई पड़ता है, किंतु अंततः वो है आध्यात्मिक प्रेम का उदाहरण या आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति। अंत में एक और चर्चा हम करते हैं उनके काव्य में जो दिखाई पड़ता है, सौंदर्य चित्रण।
तो छायावादी कवि सौंदर्य के प्रति बहुत आकृष्ट रहते हैं, रहे हैं। सभी छायावादी कवियों ने प्राकृतिक सौंदर्य का, मानवीय सौंदर्य का बहुत विस्तार से वर्णन किया है या उनको अपनी कविता का विषय बनाया है। सुमित्रानंदन पंत जी की सारी कविताएं प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर दिखाई पड़ती हैं, तो ये सभी में है। महादेवी की कविता में सौंदर्य चित्रण भी प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है, उनकी काव्य संवेदना का प्रमुख स्वर रहा है। अखिल ब्रह्मांड में वो सौंदर्य का दर्शन करती हैं, जो कुछ भी देखती हैं उसमें सौंदर्य का दर्शन करती हैं। और उन्होंने स्थूल शारीरिक सौंदर्य का वर्णन नहीं किया है कहीं पर भी, बल्कि सौंदर्य के सूक्ष्म रूप की अभिव्यक्ति करी है, और उसमें प्राकृतिक और मानवीय सौंदर्य दोनों की अभिव्यंजना हुई दिखाई पड़ती है। तो धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, तारक मैं नववेणी बंधन, शीश फूल कर शशिका नूतन, रश्मि वलय सित घन अवगुंठन, मुक्ता हल अभिराम बिछा दे चितवन से अपनी। दूसरा उदाहरण देखिए, दिशा का चंचल परिमल अंचल, चित्रहार से बिखर पड़े ससी, जुगनू के लघु हीरक के कण, विधु की चांदी की थाली, मादक मकरंद भरी सी, जिसमें उजियारी रातें लुटती घुलती मिसरी सी, हंस देता जब प्रात सुनहरे अंचल में बिखरा रोली, लहरों की बिछलन पर जब मछली पड़ती किरणें भोली, तब कलियां चुपचाप उठाकर पल्लवों के घूंघट सुकुमार, छलकी पलकों से कहती हैं कितना मादक है संसार। तो ये है कि वो जो भी चारों तरफ देखती हैं वो उसको सौंदर्य में व्यक्त करती हैं। और देखिए कितनी कोमल भाव है, कितनी सूक्ष्मता से उसकी अभिव्यक्ति की है। कोई स्थूल सौंदर्य उनके वर्णन का विषय नहीं रहा है, और सूक्ष्म सौंदर्य की अभिव्यक्ति को वो प्रमुखता देती हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल कोमल या प्रकृति के सुंदर ये शांत रूप में ही उन्होंने सौंदर्य ढूंढा है, उग्र रूप में भी, प्रकृति के उग्र रूप में भी वो सौंदर्य ढूंढती हैं। उन्होंने कहा है, घोर तम छाया चारों ओर, घटाएं घिर आई घन घोर, वेग मारुत का है प्रतिकूल, हिले जाते हैं पर्वत मूल, गरजता सागर बारंबार, बह गई क्षितिज की रेखा, मिलती है कहीं न हेरे, भूला सा मत्त समीरण, पागल सा देता फेरे, मरमर का रोदन कहता है कितना निष्ठुर है संसार। तो ये इन कविताओं में जो प्रकृति की का उग्र रूप भी व्यक्त किया है वो भी बहुत संयमित और माने इतने सुंदर शब्दों से व्यक्त किया है कि एक क्रोधित प्रकृति की का बोध होने पर भी कहीं पर भी माने असुंदरता या उसकी विद्रूपता नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि एक माने आवश्यकता पड़ने पर एक उदात्त मनुष्य भी किस प्रकार क्रोधित हो सकता है, तो उसकी भाव भंगिमा हो सकती है, उसका यहाँ पर उसकी तरह से उन्होंने यहाँ पे प्रकृति के उग्र रूप का वर्णन किया है। तो उन्होंने जो कुछ भी देखा, वो चाहे प्रकृति का उग्र रूप हो, शांत रूप हो, क्या और भी किसी भी तरह का मानवीय सौंदर्य हो, उसको उन्होंने एक सुंदरता के रूप में ही देखा, उसमें कुछ अच्छाई ही देखी और उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। तो मित्रों, इस तरह से हम देखते हैं कि महादेवी जी का जो काव्य संवेदना है वो मुख्य रूप से 4 स्तरों पर दिखाई पड़ती है। पहला तो उनका वेदना की अभिव्यक्ति है, वो वेदना की कवित्री हैं, उनकी जगह जगह पर उनके काव्य में जो है ये वेदना दिखाई पड़ती है उनकी। शलभ में शाप में वर हूँ, किसी का दीप निष्ठुर हूँ, साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का,
ये सारी ये बातें सारी उनकी पीड़ा, उनकी वेदना को अभिव्यक्त करने वाली हैं। मेरी मदिरा मधुवाली आकर सारी ढुलका दी, हंसकर पीड़ा भर दी छोटी जीवन की प्याली। तो वो मतलब मानती, वो स्वयं ये बात कहती हैं कि उनका जो पूरा जीवन है वो पीड़ा से भरा हुआ है, लेकिन ये पीड़ा कोई निजी पीड़ा नहीं है, ये इसका उन्होंने विस्तार करते हुए उसको पूरे समष्टि की पीड़ा के रूप में उसको अभिव्यक्त किया है। और इसी तरह से दूसरा जो उनका प्रमुख है वो रहस्य भावना, जो कि विश्व के रहस्य को समझने के प्रति, ब्रह्मांड के रहस्य को समझने के प्रति, उस दिव्य विराट चेतन को समझने के प्रति अभिव्यक्त होती दिखाई पड़ती है। जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल। तो ये जो असीम को समझने की है या उससे मिलन की है, वो रहस्य भावना उनकी दिखाई पड़ती है। तीसरी चीज़ है उनकी प्रणयानुभूति, जो कि वही परमात्मा को परम पुरुष के रूप में मान करके, अपने प्रिय मान करके उससे मिलन के लिए उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। और अंत है चौथी जो मुख्य है वो है सौंदर्य चित्रण, कि उन्होंने सब जो कुछ भी उनके चतुर देखा है उसको एक सौंदर्य के रूप में देखा है और उसी एक सुंदरता के साथ उसको अभिव्यक्त करने का अपने काव्य में प्रयास किया है। तो ये उनकी काव्य संवेदना के विषय में आज हमने जाना। मित्रों, आपका जो इकाई है ये बहुत अच्छे ढंग से तैयार की हुई है आपके स्वाध्याय सामग्री में। आप उसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ें और साथ ही महादेवी के जितने काव्य हो सके अधिकाधिक काव्यों को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। आप स्वयं जब उनका काव्य पढ़ेंगे, उनकी कविताएं पढ़ेंगे, तो आपको एक अपने आप उनके विषय में उनकी काव्य की विशेषताएं आपके सामने बिल्कुल सहज रूप से स्पष्ट होती चली जाएंगी। तो आप अपना अध्ययन आरंभ कीजिए, और यदि आपको अध्ययन में कोई कठिनाई आती है, किसी तरह का कोई शंका उपस्थित होती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं daou.ma.hindi@gmail.com पर। आप अपने ईमेल में अपना पूरा नाम, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स का नाम और स्टडी सेंटर का नाम और कोड, ये इतनी जानकारी हमें लिख के भेजें तो हमें सुविधा होगी आपसे सीधे संपर्क करने में और आपको जो भी सहायता चाहिए उसको उपलब्ध कराने में। तो मित्रों, अपना अध्ययन आरंभ कीजिए। आज का व्याख्यान यहीं तक। नमस्कार, शुभकामनाएं। स्वाध्यायः परमं तपः।